वन में जो हमने प्लॉटिंग की थी वो सारी प्लॉटिंग हमारी लाइन के बेसिस पे थी और ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। इसमें जो मेजर पैरामीटर हमने देखे वो था आपका पहले एक्स और वाई एक्सिस पे नम एरे डिफाइन करना, और नम एरे डिफाइन करने के लिए हमने नम पाई लाइब्रेरी यूज किया था, मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज किया प्लॉटिंग के लिए। एक्स और वाई एक्सिस पे डेटा ले लिया और उसको प्लॉट कर दिया। तो नॉर्मल प्लॉट के लिए ये है। इसके बाद यदि आपको मान लो कि ओ डालना है तो आप मतलब आपको जैसा आर्गुमेंट चाहिए, जिस तरह का प्लॉट चाहिए उस तरीके से आप आर्गुमेंट हैंडल कर सकते हो। कोई स्पेशल कैरेक्टर का प्लॉटिंग चाहिए तो आप स्पेशल कैरेक्टर डायरेक्टली डाल दो। यदि आपको उसमें क्या कहते हैं, यदि आपको डैशेस चाहिए तो उसके साथ डैशेस डाल दो, मतलब उन दोनों की कनेक्टिविटी जो स्ट्रेट लाइन में नहीं डैशेस में होगी उसके लिए आर डाल सकते हैं आप। उसके बाद यदि आपको जो मेजर पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है, उसको आपको चेंज करना है तो आप वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं एज ए मार्कर। आपको यदि मार्कर का साइज चेंज करना है तो उसे आप साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे कभी आपको छोटा साइज रखना है, बड़ा साइज रखना है, 3-4 लाइट एक ही प्लॉट में प्लॉट कर रहे हैं तो उसके लिए आप साइज चेंज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो एम एस होता है मार्कर साइज के लिए। मार्कर का जो बैकग्राउंड है उसके लिए आप जो है MEC करते हैं, और मार्कर के अंदर का कलर फिलिंग के लिए आप MFC करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि फिलिंग के लिए हम MFC करते हैं और बैकग्राउंड के लिए हम MEC करते हैं। उसके बाद है कि यदि आपको मार्कर का साइज चेंज हो गया, उसके बाद यदि आपको डैशेस करना है तो R करते हैं। और इसके अलावा मैंने बताया कि यदि कनेक्टिविटी पॉइंट आपको चेंज करना है या डैशबोर्ड चेंज करना है तो उसके लिए आप L करते हैं। तो अभी तक मैंने इतने कॉन्सेप्ट बताए थे। अब इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो है आपका हिस्टोग्राम, मतलब हिस्टोरिकल डेटा टाइप का। जैसे आप ये समझो कि मल्टीपल डेटा को मेरे को प्लॉट करना है। तो क्योंकि हमारे पास अभी डेटा ज़्यादा डेटा सेट है नहीं, तो हम numpy मॉड्यूल का यूज करेंगे या ऑटो जनरेटर रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे डेटा को इंपोर्ट करने के लिए या जनरेट करने के लिए। तो जैसे हम लिखे इंपोर्ट numpy एज np, ये मैंने इंपोर्ट किया। इसके बाद मैंने लिखा x डेटा सेट numpy ऑब्जेक्ट का फंक्शन हमने कॉल किया रैंडम, और इसके अंदर मैंने लिखा नॉर्मल, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा मेरे को चाहिए जिसका मीन 100 हो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 हो, और मेरे को जो रिकॉर्ड चाहिए मान लो कि 20 रिकॉर्ड चाहिए। तो इस रैंडम फंक्शन के थ्रू मेरे को 20 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जिसका कि मीन 100 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 होगा। तो प्रिंट x करेंगे तो मेरे को वो 120 नंबर दिख जाएंगे। तो यहाँ पे 20 नंबर मेरे को दिख गया। ठीक है, तो आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 और 4, 20 नंबर है यदि आप इसका ड्यूरेशन। तो इस तरीके से हमने पहले रैंडम जनरेशन कर दिया। यदि मेरे को रैंडम जनरेशन नहीं करना होता तो मैं इस तरीके से भी लिख सकते थे, x इज इक्वल टू numpy डॉट अरे np डॉट अरे, और इस तरीके से हम कि ये वाला मैंने डाला है कि आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। मतलब कि आप रैंडम भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये मेरा एक फंक्शनलिटी हो गया। अब हम इसकी वैल्यू प्रिंट करके देख सकते हैं। तो प्रिंट करके मैंने देख लिया, इसकी वैल्यू मेरी प्रिंट करके क्या आ रही है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा आपका प्लॉटिंग। तो जो हम अभी तक प्लॉट कर रहे थे उसके लिए हम जो कमांड यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे भी मेरे को प्लॉटिंग का जो आपका मैटप्लॉट लाइब्रेरी, चूँकि मैंने एक नया बनाया है तो मेरे को इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, मतलब आपको याद है ना मैट फिर प्लॉट लिब, इसलिए मैं टोटल के बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे।
इसके बाद इसके अंदर मैं ले रहा हूँ पाई प्लॉट एज PLT, क्लियर है। मैट प्लॉट लिब के अंदर मैंने पाई प्लॉट लिया है और इसके बाद मैं लिखूंगा PLT प्लॉट। अब ये जो 20 नंबर है इसको मेरे को हिस्टोग्राम में दिखाना है। मनीष, हेलो। हाँ मनीष, एक बार रैंडम डॉट नॉर्मल बताओगे वापस से? हाँ मैं बता रहा हूँ। रैंडम मतलब ये तो आपको क्लियर हो गया कि आप रैंडम नंबर ले रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप इसका वैल्यू देखो, 101 है, 90 है, 88 है, 92 है, राइट। मैं इसे फिर से रन कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज हो गई। मैं इसे फिर से रन कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज हो गई। मैं फिर से रन कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज हो गई। तो रैंडम फंक्शन क्या है कि आपको रैंडम वैल्यू निकाल के देता है। जैसे मैं रैंडम फंक्शन मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं फिर रैंडम नॉर्मल भी बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। जैसे x इक्वल टू मैंने लिखा रैंडम 391 प्रिंट x, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 3 से लेकर 9 के बीच में 1 के डिफरेंस का डेटा मेरे को दे दो, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेरे को NP रैंडम करना पड़ेगा, इसमें भी रैंडम डायरेक्टली नहीं है। एक मिनट, इसे मैं दिखाता हूँ। तो ये जो रैंडम फंक्शन है इसमें हम क्या करें, नॉर्मल 100 नंबर ले रहे हैं। नॉर्मल 100 नंबर कैसे ले रहे हैं, ये नंबर का जो यदि आप मीन निकालोगे, ठीक है, जैसे यदि आप x डॉट मीन करोगे, x डॉट मीन करोगे, मीन मतलब इस नंबर के यदि आप मीन निकालोगे तो आपको 100 के आसपास वैल्यू आएगी, ठीक है। 99 पॉइंट समथिंग आ रहा है, राइट। यदि आप इसका मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो 10 के आसपास वैल्यू आ रही है, राइट। तो अभी आप इसको फिर से निकालोगे तो इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं ना। इसका वैल्यू ये वाला ही अपने को रन करना था, इसका वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है। तो ये जो रैंडम फंक्शन है ये इस तरीके से है कि आप मेरे को कुछ ऐसे नंबर दो जिसका मीन 100 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 हो, और वो ऐसे नंबर मेरे को 20 दो। तो इसने रैंडम 20 नंबर उस तरीके से जनरेट करके मेरे को एक एक्स का नंपाई ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, चूंकि ये रैंडम वैल्यू है तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट। जब भी आप रन करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। मीन अभी और स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रहेगा? हाँ, नहीं नहीं, ये भी चेंज होगा ना, क्योंकि जैसे ये उस तरीके का आप समझो कि जैसे मान लो कि मैंने 100 नंबर्स का मीन निकाला, तो मीन एक एवरेज चीज है, ठीक है। तो मैंने 1 से लेके 100 का मीन निकाला, फिर उस 100 नंबर का फिर से मैं मीन निकालूंगा तो एग्जैक्टली वो उतना नहीं आएगा, उसके आसपास रहेगा, और हमेशा इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। देखो ना, हमेशा इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी जब भी मैं इसे रन करूंगा। मैं इनफैक्ट जब भी प्रिंट एक्स करूंगा तो नंबर्स भी हमेशा चेंज होते रहेंगे, क्योंकि ये रैंडम जनरेटर है। पाइथन ने क्या किया, कोई भी 100 नंबर ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया। बट जब भी ये पिक करे तो आप देख रहोगे इसका जो मीन है वो 100 के आसपास में, और मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन वो 9 के आसपास में है। जब भी हम रन कर रहे हैं, राइट, ये चेंज होता रह रहा है। तो दिस इज जस्ट कि हम डेटा को प्लॉट कर रहे हैं, तो मेरे को रैंडम डेटा चाहिए था, तो इसलिए हमने ये वाला एग्जांपल लिया। बस यही बोल रहा है कि आपका मीन 100 के क्लोजली रहेगा और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 के क्लोज रहेगा, और टोटल जो रैंडम नंबर देगा रिकॉर्ड है। वो 20 रहेगा। हाँ, यदि आप इसमें मान लो कि जैसे मैं अब चेंज करता हूँ, मैं मीन 100,000 ले लेता हूँ, मीडियन में स्टैंडर्ड डेविएशन 20 ले लेता हूँ, और रिकॉर्ड में 100 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन 20 लिखा था तो 18 के आसपास दिया, मीन 1000 लिखा था इसके आसपास दिया, और इसने 100 रिकॉर्ड मेरे को दे दिए। तो 1 2 3 4 5 और ये 20। तो ये जनरली होता है ना, जैसे मान लो कि मेरे को कोई एनालिसिस के लिए रैंडम डेटा लेना है, और फिर रैंडम डेटा पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी ये सब मैं कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें हम रैंडम या बहुत सारे जो छोटे मोटे एप्लीकेशन होते हैं, पहले हम नंबर किसी रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं डेटा को, और उसके बाद कुछ ऑपरेशन करके हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे तो हमें सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना था, तो मेरे को 100 डेटा चाहिए डिफरेंट, मेरे को 100 डिफरेंट डेटा चाहिए, राइट, प्लॉटिंग के लिए।
तो उसके लिए हम रैंडम हाँ मनीष। क्लियर। x में मान लो कि हमने रैंडम वैल्यू डाल दी, तो अभी जैसे मैंने x की वैल्यू जब मेरी 20 थी, तो उसके लिए हमारे 20 वैल्यू का रैंडम डेटा यहाँ पे जनरेट हुआ, राइट। देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इसने हिस्टोग्राम डेटा दे दिया। मतलब 85 का जो मीन के रिकॉर्ड है वो कितने काउंट है, 85 से 90 के बीच में कितने काउंट हैं, 1 से लेके 100 तक के में कितने काउंट है, 100 से लेके 110 के बीच में कितने काउंट है। इस तरीके का इसने मेरे को एक पैटर्न करके दे दिया। तो अभी मेरा एक्स का वैल्यू मैंने फिर चेंज किया, तो एक्स का वैल्यू अब 1000 हो गया। तो यहाँ पे जो ग्राफ अब रन होगा वो डिफरेंट होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नहीं रन करके यहाँ रन करता हूँ। अब आप देख रहोगे एक्स का एरे का वैल्यू ये मेरा है, अभी ये 10 ही लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लाइस नहीं किया। मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने रन करने से किया। अब इसके बाद मैं फिर से इसे रन कर रहा हूँ, तो x का वैल्यू ये 10 ही ले रहा है अभी, तो 10 ही के हिसाब से दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट वही बना हुआ है। तो इसे रन करते हैं, अभी ये 10 ले रहा है। ऐसा क्यों ले रहा है, x की वैल्यू 10। अब इस 10 को मैं यहीं पे, ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम कंसिडर कर रहा है। अब मैं इसका ग्राफ कर लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ बनाएगा मेरे को, ये 100 जो मैंने यहाँ 20 रिकॉर्ड, मैंने 100 रिकॉर्ड लिया, उस 100 रिकॉर्ड का इसने ग्राफ बना के दिया। तो जो इसने रैंडम 1000 स्टैंडर्ड डिवीजन के 100 वेरिएबल लिए हैं या 100 इंटीजर जो लिए हैं, उसमें 960 के आसपास के 5 रिकॉर्ड हैं और 960-70 के आसपास के 2.5 रिकॉर्ड हैं। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल ग्राम का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। ये हो गया बहुत सा रैंडम का एग्जांपल। अब आप चाहो तो, चूंकि हिस्टोग्राम के लिए अपने को क्या चाहिए कि इसकी ऑकरेंस कितनी बार आई है, इसकी ऑकरेंस कितनी बार आई है। तो आप चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे आप एक नॉर्मल सा, जैसे हमने इस तरीके से एक डेटा सेट, इस तरीके से भी डेटा लेट लेके आप हिस्टोग्राम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ले लिया, ये डेटा मैंने ले लिया और इसको भी मैं प्लॉट करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे यदि मैं इसका हिस्टोग्राम प्रिंट करूंगा तो चूंकि सबकी ऑकरेंस एक बार आई है, तो ये सिंपल सा सबका ऑकरेंस एक बार मेरे को प्रिंट करके दे देगा, राइट। जिसकी जहाँ पे जो वैल्यू आई है के लिए, जैसे मान लो कि मैंने एक टेबल का एक रिकॉर्ड पकड़ा। अब मेरे को ये देखना है कि हर एक रिकॉर्ड में मनीष कितनी बार आया है, श्वेता कितनी बार आया है, तरुण कितनी बार आया है, सरोज कितनी बार आया है, पंकज कितनी बार आया है। तो इस तरीके से मल्टीपल वैल्यू का ऑकरेंस देखना है। तो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन करके हम लोग देख लेते हैं। अभी मैं इसी में 15 दो बार लिख देता हूँ। मुझे नहीं दिख रहा है, ये ग्राफ नहीं दिख रहा मुझे। मैंने क्या किया है कि x इज इक्वल टू mp डॉट रैंडम मेट्रोपोलियन प्लॉट एस प्लॉट किया और प्लॉट के अंदर डॉट हिस्टोरिक करके x रख दिया। x में वैल्यू आ रही है, x में वैल्यू आ रही है, लेकिन मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। स्क्रीन शेयर करना। श्योर श्योर, आप बंद करो। हाँ कर दिया। श्वेता आपको कोई इशू आ रही है? मुझे दूसरी डाउट है, आप देख लो। ये देखो मैंने ये यहाँ तक गया, मैंने मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड निकाल लिया, फिर इसके बाद आपने बोला था रैंडम 391 निकालो, तो इसमें कुछ इश्यू आ रहा है मुझे। नहीं, ये जो रैंडम 391 है ना, ये मैंने गलत फंक्शन लिख दिया था, इसका सिंटैक्स नहीं है, तो इसको तुम इग्नोर करो, ये वाला हटा दो, ठीक है। फिर इसके बाद ये हिस्टोरिकल प्लॉट करके आपने जो प्लॉट लिया था, राइट, हिस्टोरिकल करके एक्स की वैल्यू ये ली है मैंने पहले। नहीं, तो ये जो है ना, दोनों अलग अलग फंक्शन ले रहा है। तुमने फिर से इंपोर्ट किया ना, इसलिए वो अलग अलग ले रहा है। अब ले लिया इसने, अब ले लिया। हाँ, अभी तुम प्रिंट एक्स वहाँ पे लिख दोगे तो रन कर देगा। वो रिफ्रेश तो कर दिया इसने। रिफ्रेश नहीं, ठीक है, ठीक है। श्वेता अपना बताओ, आपको क्या इशू है? मनीष आप शेयर रहने देना स्क्रीन। ये जो आउटपुट में दिया है ना मनीष, एरे के अंदर जो बनाया है, वो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे क्या? इसने स्क्रीन से स्टॉप कर दिया, तो मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। अपना कर लो। दिख रहा है स्क्रीन आपको? हाँ दिख रहा है। हाँ, अब बताओ क्या है आपका? ये जो आउटपुट में आपका एरे के अंदर ये लिखा है ना, ये कैसे लिखा है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? देखो, इसने सबसे पहले
ये आप देखो, ये मैंने क्या किया, मैंने लिखा है बाई पॉइंट्स एनपी एरे, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या किया है कि जो मेरे ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को इसने इस एक्सिस पे डाला है, ठीक है। और तो इसने एक एरे बनाया ये वाला, और इसने एक एरे बनाया इंडेक्सिंग का कि हर एक का ऑकरेंस कितनी बार आया। तो जैसे इसने 2 की ऑकरेंस एक बार आई है तो इसको इसने एक वैल्यू डाल दी, इसके बाद कोई वैल्यू की ऑकरेंस 0 थी तो इसने 0 डाली, 3.8 की इसको कुछ ऑकरेंस मिले नहीं तो इसने 0 डाली। तो इस हिसाब से ये ऑकरेंस के हिसाब से, राइट, मतलब इसकी जो ऑकरेंस की क्या वैल्यू है, ये आप देखोगे, ये जो एक्सिस है ना, इसकी वैल्यू इसने डाली। जैसे आप हिस्टोग्राम कर रहे हो तो आप सिर्फ एक डेटा सेट डाल रहे हो, जिसको इसने एक्स एक्सिस पे ये डाल दिया और वाई एक्सिस पे ये डाल दिया और इसका हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो ओके, कितने मतलब ऑकरेंस जो है डेटा हमने के वो दिया। वैल्यू दी वो एक्स में एक्सिस में प्लॉट किया और वाई में वो जितनी बार ऑकर हो रहा है वो प्लॉट कर हाँ, रहा है। तो अब इसको जैसे मान लो कि 1 और 2 करके इसकी 2 ही वैल्यू थी, बट ये 1 के लिए दिखा है, 2 के लिए दिखा है, बट ये आपको लेवल दिखा दिया कि यदि आप इसकी वैल्यू मान लो 1.5 टाइम्स या उस टाइप का कुछ रहे, तो ये उस तरीके से दिखाएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे 15 की वैल्यू 2 बार डाल दी, अब ये 15 3 बार है, राइट? तो अब इसका जो लिमिट है, देखो अब इसकी लिमिट 2 से 3 हो गई क्योंकि इसकी ऑकरेंस 3 है। तो ये ऑटो डिफाइंड है, मतलब ऑटो है। जैसे आप मान लो कि 15 1000 बार कर दोगे तो 1000 के हिसाब से ये वाला ग्राफ चेंज होता रहेगा, और ये आपका वही वैल्यू है जिससे कि आप प्रूव करना चाह रहे थे। तो यदि इसमें आप एक डिस्टिंक्ट वैल्यू मान लो कि 28 डाल देते हो तो आपका एक्स एक्सिस चेंज हो जाएगा, वाई एक्सिस वही रहेगा। अब आपका एक्स एक्सिस चेंज हो गया, राइट, क्योंकि हमारा वैल्यू चेंज हो गया। तो एज पर वैल्यू ये चेंज हो रहा है, राइट। तो ये ऑकरेंस के हिसाब से जा रहा है और ये आपका वैल्यू के हिसाब से जा रहा है। क्लियर? हाँ, ठीक है। अब आपका कोई डाउट है सरोज? आपका कोई डाउट है? अब ये जो हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि मेरा यदि स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग को उस केस में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडिया का एक क्या कहते हैं, सिटी का मैंने हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन किया। तो जैसे हैदराबाद 2 जगह है या मान लो औरंगाबाद 2 जगह है, कई बार एक ही प्लेस के 2 नाम, मतलब 2 प्लेस के एक नाम होते हैं। तो इस तरीके से मेरे को आराम से एक बार में पता चल जाएगा कि किस प्लेस के 2 नाम हैं, राइट, या एक प्लेस के 2 नाम कैसे हैं, उस हिसाब से मेरे को दिख जाएगा। जैसे मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट का हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंटेशन डाला, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि मेरे क्लास में इस पर्टिकुलर नाम के कितने लड़के हैं, और वो पिक्टोरियल लिंक में भी दिख जाएगा कि इतना से इतना रेंज के लोग 2 बार हैं या इतना से इतना रेंज के लोग 3 बार हैं, राइट। तो ये सब का एनालिसिस करने में डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा साइंस का जो जॉब है, उसका जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है, उसमें ये सब प्लॉट की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पाइथन में आप डेटा साइंस वगैरह जो दिख रहे हो, तो उसमें ये सब एरिया ज़्यादा आता है। तो चूंकि मैंने प्रॉमिस किया था मैं पाइथन का जो भी पॉसिबल फ्लेवर है वो मैं आपको दूंगा, तो उसके लिए मैं ये वाला क्लास ले रहा हूँ। तो यदि आपसे बोला जाए कि आपने प्लॉटिंग का कुछ आपको आइडिया, तो यू कैन से यस, मेरे को प्लॉटिंग का आइडिया है, राइट, और बेस्ड ऑन द डेटा मैं डिफरेंट टाइप से प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने हिस्टोग्राम बता दिया, लाइन बता दिया। अब मैं बताने वाला हूँ बार, ठीक है। तो बार मतलब आप समझ रहे हो, उसमें क्या होता है कि हिस्टोग्राम टाइप का होता है, बट इसमें हिस्टोग्राम में इंडेक्सिंग ले रहा है, और बार में हम 2 डिफरेंट एरे को कंपेयर करके कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक एक्स बनाया इज इक्वल टू, मैंने ले लिया, मैं एक ले लेता हूँ, मान लो आपका, मैंने कोई फ्रूट का नाम ले लिया, मैंने फ्रूट का नाम ले लिया एप्पल, ठीक है। दूसरा मैंने फ्रूट का नाम ले लिया बनाना या मैंगो, ठीक है। इसे मैंने क्लोज कर दिया। तो एक्स एक मैंने एक सिंपल सा नॉर्मल सा लिस्ट बनाया जिसके अंदर मैंने 2 वैल्यू ले लिए। इसी तरीके से मैंने वाई का एक लिस्ट बनाया जिसमें मैंने 2 वैल्यू ले लिए। तो जो लाइन वाली चीज़ें हैं उसमें हम उस तरीके का प्लॉट, स्ट्रिंग वाली लाइन वाली चीज़ों में स्ट्रिंग का प्लॉटिंग उस तरीके से नहीं कर सकते, बट हिस्टोग्राम इसमें स्ट्रिंग का प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि बनाना का इतना है। अब मैंने एक्स में उसकी ऑकरेंस ले लिए, मान लो उसकी क्वांटिटी ले लिए। तो मान लो मेरे पास 200 एप्पल हैं और 400
बनाना है, ठीक है। तो x का वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। अब मेरे को इसका बार चार्ट खींचना है, तो प्लॉट, अभी हमने देखा था प्लॉट डॉट हिस्ट, अब यहाँ पे हम कर देंगे बार। अब मैं x एक्सिस पे ये ले रहा हूँ और y एक्सिस पे ये ले रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं प्लॉट करता हूँ। तो एक्स एप्पल की कितनी ऑकरेंस है और बनाना की कितनी ऑकरेंस है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये जो आप बार देख रहे हो ये वर्टिकल बार है, राइट। यही आपको मान लो कि आपको हॉरिजॉन्टल बार करना है, तो आप यहाँ पे बार की जगह एच कर दोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल बार हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सेस चेंज हो जाएगा। या आप चाहो तो यहाँ पे भी एक्सिस भी चेंज कर सकते हो, मतलब वैल्यू y की जगह x, x की जगह y कर दो, ठीक है। तो मतलब ये अलग चीज हो गया ना, ये हो गया एप्पल और y, ये गलत चीज हो गया। मतलब ये हो गया आपका कि मैंगो और एप्पल के हिसाब से ये कंटेंट हो गया, ये अलग चीज हो गया। एप्पल 200 है, मैंगो 400 है, तो इस हिसाब से इसने ग्राफ कर दिया। एक्सिस चेंज करने से नहीं होगा, बट मैं ग्राफ को चेंज करना है। यदि आपको हॉरिजॉन्टल ग्राफ चाहिए तो बार एच लिख दो, और यदि आपको वर्टिकल चाहिए तो सिर्फ बार लिख दो। अब यहाँ पे आप ये देखो कि जो भी मैंने यहाँ पे जो बताया था, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, MEMS, वो सब सारे फंक्शन आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। मतलब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो वो सब यूज कर सकते हो। जैसे इसका कलर क्या हो, इसका लाइन क्या हो, या इसके अंदर का फिलिंग क्या हो, वो आप कर सकते हो, राइट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ, MRC MEC इज इक्वल टू R, MFC करते हैं। ये बार हॉरिजॉन्टल में नहीं लेता, सॉरी, हॉरिजॉन्टल में नहीं लेता, ये मैं मिस कर गया। बट इस तरीके से इसमें भी कलर चेंज करने के लिए हमें दूसरा आर्गुमेंट लिखना पड़ता है। पहले मार्कर लिखने के बाद वो MFC लेता है लाइन में। यहाँ पे हमें कलर चेंज करने के लिए हमें मतलब हम पहले इसमें विड्थ वगैरह चेंज करते हैं, कलर चेंज करने के लिए हमें कलर का कोडिंग लिखना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया COLOR कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। तो ये कलर आपका कोडिंग रेड ले लेता है। मैं यहाँ पे यदि ग्रीन कर दूं तो ग्रीन ले लेगा। इसमें कलर हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये जो एक बार समझा हुआ है उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। वैसे किसी नए के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। अब जैसे आप देख रहे होगे इसका विड्थ ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो मैं चाहूँ तो इसका विड्थ पे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, एक नया डेटा सेट लेते हैं हम। एरे की जगह एक नया डेटा सेट लेते हैं, x इज इक्वल टू NP डॉट ARRA एरे, और यहाँ पे हम डेटा ले लेते हैं आपका मैं ले लेता हूँ A, B, C, D, और सब में स्ट्रिंग ले लेता हूँ सबको। वेरिएबल तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। एक मैंने ले लिया। दूसरा मैं सबकी ऑकरेंस ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू NP डॉट ARRAY एरे। यहाँ पे ऑकरेंस ले लेता हूँ 2, 4, 5, 7, ठीक है। अब मैं इसको फिर से प्लॉट करता हूँ। इस बार मैं इसे वर्टिकल प्लॉट करता हूँ, प्लॉट डॉट BR बार x, y। तो अभी आप देखोगे कि इसका प्लॉटिंग ऑटोमेटिकली क्या है कि ग्राफ के हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे हम 2 एलिमेंट लिए थे तो बड़ा था, छोटा था। तो ये विड्थ पे हम यदि कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो विड्थ पे कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे कलर के लिए तो हो गया COLOR कलर इज इक्वल टू येलो, और विड्थ के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा WIDTH विड्थ इज इक्वल टू 0.1। दैट्स इट। आपने यहाँ कलर लिख दिया, विड्थ लिख दिया, तो इस हिसाब से ये आपका चेंज हो गया। अब ये विड्थ ऐसा आ गया, राइट। तो आपको जैसा विड्थ चाहिए वैसा आप कर सकते हो, ठीक है।
क्लियर सबको? मनीष एक बार ऊपर स्क्रॉल करेंगे आप? हाँ श्योर। बस 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 दौड़ लीजिए। ठीक है, एटलीस्ट आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आप समझ रहे हो कि थोड़ा सा आपको आइडिया बढ़ रहा है। तो आप खुद से भी, मतलब जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक बार कुछ कमांड लिख लो अपने साथ में और खुद से लिखने की कोशिश करो, ताकि आपको कोड और फंक्शन थोड़ा सा याद रहे। लाइक छोटे से कलर के लिए, मतलब हालांकि सब आप समझ पा रहे हो ना, इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सिंटेक्स जैसा इंग्लिश वैसा चलता है। कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे आप इसमें मैं MS सिली लिख रहा था, आर लिख रहा था, लेकिन प्लॉट बार में हमारा सीधे कलर करके कोडिंग होता है। तो इस तरीके से हम कर पाते हैं। ठीक है, अब ये मेरा प्लॉटिंग का जो मैक्सिमम हो सकता था मैंने कवर कर मुझे दिया। एरर आ रहा है, मुझे एरर आ रहा है उसमें ABCD वाले में, क्या स्क्रीन पता। शेयर करना। हाँ, एक फिर से फ्रेश नहीं किया क्या? रोज आपको कोई एरर आ रहा है? एबल टू सी माय स्क्रीन? हाँ दिखाना। ये देखो ABCD, NP तुमने ABCD। NO लिख दिया है, NP लिखना पड़ेगा तुम्हें। ओहो, रन करो, हाँ थैंक विड्थ यू। और कलर चेंज करके देख लो इसका। हाँ चलो एक मिनट। कॉमा विड्थ, हाँ कलर इज इक्वल टू, जो भी पसंद है वो लिख दो। रेड लिखना होगा, चलो ठीक है, हाँ RCB हो जाता है, बट RCB। वो मतलब एक कलर से दो नेम रहता है ना, तो इशू होता है। अब इसमें विड्थ लिख दो ओके। साथ में, और हाँ कॉमा WIDH विड्थ। अच्छा, विड्थ भी ले लेगा क्या? विड्थ इज इक्वल टू 10। हाँ 10 काफी इसी लंबा में हो जाएगा, एक रखो, अच्छा, 10 काफी चौड़ा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो एक विड्थ मतलब समझ रहे हो ना, हाइट 10 वगैरह लेते तो सब, ओवरलैप कर जाता है। हाइट भी ले 0.5 सकते हैं लोगे मतलब तो सब। मैं तो सारी चीज ले सकते हैं जो हम लोग एक ग्राफ में लेते ठीक है। हैं। अब हाइट ही तुमने लेगा जो लिखा हाइट। हाइट, वो नहीं लिया इसमें। हाइट आर्गुमेंट तुम्हारा बार में नहीं लेगा, शायद हॉरिजॉन्टल में लेगा, बट हाइट मैंने आर्गुमेंट नहीं लिखा, मैंने लगा लिया तुम लिया। डाल रहे तो। ये इरर दिया है, लिया नहीं है, इरर है ये। अच्छा error, तो 1 कर दूंगा इसको। नहीं ले लिया लिया, हाइट ठीक आर्गुमेंट है। नहीं लेता। अब तुम हाइट यदि आर्गुमेंट। चाह रहे हो, अब यहाँ पे एक चीज समझो, यदि तुम चाहते हो कि हाइट आर्गुमेंट ले, तो ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर तुम एक फंक्शन लिख सकते हो जिसमें हाइट पास करके अपना आर्गुमेंट डाल के चेंज कर सकते हो, राइट? वैसे कैसे कर सकते हैं सर? लाइब्रेरी को खोलना पड़ेगा ना, लाइब्रेरी की क्लास है राइट, हाँ क्लास हाँ में हाँ लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे वो क्लास करके क्लास में बिल्ड जाके करके, तुमको चेंज कर पड़ेगा। तो क्लास में बिल्ड कर सकते हैं हम लोग उसी क्लास जो हाँ लाइब्रेरी है। हाँ 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 हाँ, तुम माई प्लॉट के जगह एक दूसरा लाइब्रेरी उसका कॉपी करके एक दूसरा फंक्शन बना सकते हो। तुम हाँ चाहो तो वैसे उस तो तरीके की फंक्शनलिटी ले सकते हो। तो जैसे मान नहीं लो नहीं मैंने अगर 3 हम्म, हाँ आप मैं बोलिए। बोल रहा हूँ 3.8 में मान लो ये फंक्शनलिटी नहीं है, पाइथन 3.7 में। हो सके 3.8 में ये फंक्शनलिटी आ गई हो। तो अभी हमारे वर्जन में हाइट का नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। और बेसिकली ओके। हाइट का हो भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तुम जो हाइट है वो तुम्हारा 2, 6, 4, 7 है, राइट? तो हाइट का हम्म, कोई फंक्शनलिटी यहाँ हो भी नहीं सकता है। क्लियर? हाँ लेकिन अगर अपन को ग्राफ थोड़ा बड़ा देखना हो राइट, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं हाइट का इस। नहीं, तो उसके लिए कुछ अलग आर्गुमेंट हो सकता है, वो मेरे को भी देखना पड़ सकता है। बट हाँ यहाँ पे ऐसा ग्राफ को एक बार रन करो, एक बार ग्राफ को भी रन करो, विड्थ एक के साथ, 0.5 के साथ भी रन कर सकते हो। अभी जैसे देखो, तुमने मैक्सिमम वैल्यू दी 7, तो ग्राफ का हाइट 7 तक गया। अब वहां पे तुम 100 डाल दो, एक नया 7 की जगह 100 डाल दो। हाँ, रन करना। अब ग्राफ का वैल्यू, विड्थ अपने आप चेंज हो गया ना, मतलब जो तुम्हारा एरिया उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज होता है, राइट? तो जो हाइट जो तुम बता रहे थे वो तुम्हारा बेस्ड ऑन द नंबर्स है। ठीक है, हम्म, ठीक है समझ क्लियर? रहा हूँ। अब इसमें एक ये काम कर सकते हैं कि कुछ अलग आर्गुमेंट हो सकता है इसमें बार में, वो आर्गुमेंट तुम एक्सप्लोर कर सकते हो स्पाइडर में लिख के। ठीक है, ठीक है समझा मैं क्या। या तुम बार फंक्शन का तुम सोर्स कोड देख के वो कर सकते हो। ठीक है, अभी तुमने नीचे किया तो सब 6 का मैक्सिमम हाइट है तो उसके हिसाब से आ गया। क्लियर? समझा। तो अभी हम फिर से एक
छोटा एक्चुअली सा मेरे मैं को कंफ्यूज हूँ। मैं डॉटनेट का रिसोर्स हूँ ना, तो मैंने ये सारा काम बहुत अच्छे से किया हुआ है एक्चुअली, तो अच्छा, मैंने सोचा हाइट वाइट भी हो जाता तो अच्छा। ठीक है। बट ये तुम जाओ देख रहे हो इसके कि लिए सब पाइथन में जाओ। तुम। हाँ इसमें क्या जाओ, उसमें डॉटनेट में सीएसएस बनाते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, राइट। पूरे पेज का उसमें विड्थ वगैरह बहुत देखा जाता है। किसी भी वेबसाइट की विड्थ के ऊपर ही डिपेंड करती है ना सारी चीजें, कि इतना ये आना चाहिए, जैसे आईसीआईसी की वेबसाइट वगैरह, तो उस तो यहाँ हिसाब पे से। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो प्लॉट का एरिया है ना, उसके लिए मैं अभी एक नया फंक्शन बता रहा हूँ वो कैसे हैंडल होता है। बट अभी जो प्लॉट का एरिया है ना वो ऑटो कस्टमाइज है, बेस्ड ऑन योर डेटा ये अपने आप कस्टमाइज हो जाता है। ठीक है। करेक्ट है। तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आज के क्लास में मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन या कुछ ऐसा नहीं हो रहा होगा, राइट? नहीं नहीं, सब मुझे अच्छे भी से जा वो रहा होगा। एक्चुअली एक्चुअली मिस हो गया था, वो जो उसने पूछा था ना मुझे, जो जो अभी शायद बंदी ने पूछा था, नाम नहीं मालूम, श्वेता ने पूछा था, राइट। तो वो हाँ। आपने ना एक्स और वाई का, क्योंकि मैं शायद ड्रॉप हो गया था उस समय, तो मैं सुन नहीं पाया, हम्म, तो एक बार और बता देंगे क्या क्या वो एक्स और वाई का क्या कॉन्सेप्ट बोल रहे थे आप? तो अच्छा। जो श्वेता ने पूछा था, प्लीज एक हाँ, बार वो तुमने भी repeat। विड्थ लिखा, हाइट लिखा ना, इसका मतलब ये कि तुम्हें वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था। फिर से देखो, मैंने y पॉइंट इक्वल टू np array करके लिखा था, ठीक है। फिर हिस्टोग्राम पॉइंट लिखा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बेस्ड ऑन इसकी वैल्यू ऑकरेंस इसे मैं प्लॉट कर रहा हूँ। हाँ तो correct, ये जो मेरा वैल्यू है ये मेरा एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स हाँ एक्सिस पे हमारा वैल्यू जो है वो आ गया। हाँ इसकी ऑकरेंस कितनी है उसके हिसाब से ये मेरा वाई एक्सिस डिसाइड हो रहा है। तो जैसे ही मैंने हिस्टोग्राम लिखा तो ये इस डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला, इसने इसके ऑकरेंस को काउंट करके लिख दिया। दूसरा, इसने इसके डेटा वैल्यू को काउंट करके लिख दिया। डेटा तो वैल्यू बेस्ड मतलब ऑन, मैं समझा नहीं, जैसे यहाँ पे दोनों। 2 है, फिर हाँ 8 है, फिर हाँ 10 है, फिर 15 है। हाँ तो अब इसने 2 और 8 15 के हिसाब से नहीं किया, इसने इसका हाँ। एक एवरेज डेविएशन कर दिया। जैसे इसका ओके कहना है कि पहला जो आप डेटा कॉलम देखो ये 2 है, दूसरा ओके। जो डेटा कॉलम देख रहे हो 4.6 है, हाँ तीसरा जो आप देख रहे हो 7.2 है, हाँ चौथा जो देख रहे हो वो 9.8 है, हाँ पांचवा जो देख रहे हो वो 12.12 है, हाँ छठा जो देख रहे हो 15 है, सातवां हाँ। जो देख रहे हो ये 17.6 है, आठवां ओके, जो देख रहे हो 20 नहीं है इसने अपने 20.2 हिसाब है। से एवरेज निकाल लिया, इसने अपने हिसाब से एवरेज हाँ, निकाला है, आप ये कह रहे हो। और 0 1 0 वो पहले वाला कैसे ये लिया इसने ऑकरेंस बाद हो में? है, ये ऑकरेंस है। ऑकरेंस मतलब क्या होता है सर? जैसे 15 जो है 3 बार है, तो इसने 15 हाँ। के लिए 3 दे दिया। ठीक है। ओके ओके सर, ओके। ठीक ठीक है, है। अब समझ गया मुझे, ठीक है, अब समझ गया। ठीक है। थैंक यू। तो अब हम यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हाँ और थैंक यू सर। बस 5 मिनट बाद मिलते हैं। आज का हाँ क्लास में वैसा कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये सिंपल सा ग्राफ प्लॉटिंग है, ये काफ़ी सिंपल क्लास होता है। सरोज का काफ़ी दिन बाद हो गया था तो मैंने एट्रंडम आज ये वाला टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि अंजना भी नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मनीष, मैं असाइनमेंट पे ही एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा प्लॉटिंग का एक और कॉन्सेप्ट बता के मैं असाइनमेंट पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। असाइनमेंट कौन मनीष, सा असाइनमेंट एक्सप्लेन करेंगे आप, जो देने वाले डेटा हैं फ्रेम राइट? पे क्या करना है, हाँ जो देने वाले हैं, हालांकि उन लोग हैं नहीं तो मैं ये मतलब फालतू नहीं करना चाह रहा था। बट एक मैट प्लॉट लिख का एक छोटा सा और फंक्शनलिटी बता के मैट प्लॉट टिप को खत्म कर देंगे आज। ठीक है, हाँ थोड़ा तो ठीक है, इसमें आप जितनी जल्दी असाइनमेंट हो देंगे सके। तो उसको समझाएंगे, राइट। हाँ श्वेता आप हेलो। बोलिए। मनीष, एक चीज है यहाँ पे जो आपने बताया ना कि 2 4.6 7.2, ये आप देखोगे ना तो सारे नंबर्स पे डिफरेंस 2.6 जा रहा है, सारे नंबर्स पे डिफरेंस। नहीं, ये नंबर का डिफरेंस 2.6 इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने इस हिसाब से नंबर दिया, ये कैलकुलेट जो किया वो। बट यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या किया है ना, इसको इसने 2.6 के हिसाब से डिवाइड किया है। ठीक है, इसने 2.6 के हिसाब से इसको डिवाइड किया, इसलिए अभी ये 2.6 है। यदि आप इसमें नंबर चेंज कर दोगे, जैसे इसमें आप मान लो कि एक नया नंबर डाल दिए 8, तो अब ये किसी और नंबर के हिसाब से डिवाइड कर लेगा। मतलब ये पहले इसका एवरेज कैलकुलेट किया, इसका एवरेज 2.6 है, तो 2.6 के हिसाब से इसने डिवाइड किया। अभी आप पहले अच्छा। देखोगे तो पहला तो 2 है, तो इसने स्टार्ट किया 2 से और उसके बाद हम्म। 2.6 से डिवाइड किया। तो इट्स समथिंग इसने इंटरनल कैलकुलेशन की है और वो क्या कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आइडियली हम तो इससे ग्राफ मांगे थे लेकिन इसने इसके साथ वैल्यू दिखा दी। तो ये दिखा रहा है कि मैंने इस ग्राफ को प्लॉट करने में किस तरीके से डेटा को डिवाइड किया। अभी मैं इसमें 77 डाल रहा हूँ, एक मिनट। मैं इसमें 77 डाल रहा हूँ, एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ।
मान लो मैं 55 डाल रहा हूँ, तो अभी भी ये दिखा रहा है 2 से स्टार्ट, लेकिन इसका एवरेजिंग चेंज हो गया, राइट? क्यों? क्योंकि इसने जिस हिसाब से डिवाइड किया, पहला एलिमेंट मेरा 2 है तो इसने 2 दिखाया, उसके बाद जो मेरा एवरेज के हिसाब से डेटा इसने डिस्ट्रीब्यूट किया उस हिसाब से वो दिखाते जा रहा है, राइट? यदि एवरेज लेता तो आपने जैसे पहले 2.6 बोला था, अभी 2.6 की वैल्यू चेंज हो गई ना, अब कोई नया वैल्यू से इंक्रीमेंट दिखा रहा है। क्लियर? हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जस्ट बिकॉज ये रिकॉर्डिंग लंबा ना हो और मतलब आप लोग को भी समझ में, 1 घंटे का रिकॉर्डिंग देखना लोगों के लिए बोरिंग नहीं हो जाता है, और थोड़ा सा मैं भी ब्रेक लूँगा, ठीक है? और एक अभी हम लोग अगली बार जो आएंगे उसमें एक प्लॉट में 2 ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ करके देखेंगे, ठीक है? ओके। तो जो है इसको मैं फिर से अभी व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके आपको दे देता हूँ, मेल पे मैं फिर से दे दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके। ओके, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना काफी देर बाद क्लास में सरोज? अब फिलहाल तो मैं अभी फोन पर ही ज्वाइन हूँ, मैं बिल्कुल प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहा, तो ये मैंने फाइल मांगी है तो इसीलिए मैंने अब जब मैं ऑनलाइन मतलब लैपटॉप